हिंदी मेकर्स में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे वाच्य। जैसे पिछली कक्षा में हमने पढ़ा था शब्द रचना, आज हम पढ़ेंगे वाच्य यानी वॉइस। तो आइए हम जानते हैं वाच्य यानी वॉइस क्या है होता है। वाच्य यानी कि क्रिया की प्रधानता होती है जिसमें, यानी हमें पता चलता है काम किसके द्वारा किया जाता है। कर्ता के द्वारा किया जाता है, कर्म के द्वारा किया जाता है या कि भाव के द्वारा, यानी उसमें किसकी प्रधानता होती है उसे हम वाच्य कहते हैं। अर्थात एक तरह से हम कह सकते हैं कि वाच्य क्रिया का रूपांतरण होता है, जिसके द्वारा हमें यह पता चलता है कि वाक्य में कर्ता, कर्म या भाव में किसकी प्रधानता होती है। जैसे मान लीजिए उदाहरण के लिए राम पुस्तक पढ़ता है, तो इसमें पुस्तक तो क्या है, कर्म है, और पढ़ना क्या है, क्रिया है। अब हमें देखना है इसमें प्रधानता किसकी है। तो इसमें प्रधानता पढ़ने वाले यानी कौन पढ़ रहा है, राम। तो राम क्या है, आपका सब्जेक्ट, यानी कि ये कर्ता है। दोस्तों, जैसे कि मैंने बताया था कि वाच्य क्या है, क्रिया का रूपांतरण है, ठीक है। यानी कि वाच्य क्रिया का रूपांतरण है, जिसके द्वारा यह पता चलता है कि वाक्य में कर्ता, कर्म या भाव में से किसकी प्रधानता होती है। तो उसे हम वाच्य यानी वॉइस कहते हैं। आप ऐसे भी कह सकते हैं, नहीं तो एक प्रकार से हम ऐसे भी साधारण भाषा में ऐसे कह सकते हैं कि क्रिया के जिस रूप से पता चलता है कि इसमें किसकी प्रधानता है, क्रिया की, कर्म की या भाव, उसे वाच्य कहते हैं। जैसे मान लीजिए राम पुस्तक पढ़ता है, तो राम इसमें क्या है, कर्ता है, यानी ये सब्जेक्ट है। पुस्तक क्या है, आपका कर्म है, ये प्रेडिकेट है, और पढ़ता क्या है, वर्ब है, यानी ये क्रिया है। तो इसलिए इसे हम क्या कहते हैं, वाच्य कहते हैं। वाच्य के आइए अब जानते हैं वाच्य के भेद कितने होते हैं। तो आइए दोस्तों हम जानते हैं वाच्य के भेद कितने होते हैं। वाच्य के 3 भेद होते हैं। पहला होता है करित्र वाच्य, इसको हम इंग्लिश में कहते हैं एक्टिव वॉइस। दूसरा होता है कर्म वाच्य यानी कि पैसिव वॉइस, और तीसरा होता है भाव वाच्य यानी इम्पर्सनल वॉइस। तो आइए सबसे पहले हम जानते हैं कि करित्र वाच्य यानी एक्टिव वॉइस क्या होता है। जिस वाच्य में कर्ता की प्रधानता होती है उसे हम क्या कहते हैं, करित्र वाच्य कहते हैं। जैसे राहुल कहानी पढ़ रहा है, तो इसमें राहुल क्या है, कर्ता है, और कहानी कौन पढ़ रहा है, यानी कर्ता, सब्जेक्ट। तो इसमें किसकी प्रधानता होती है, तो इसमें कर्ता की प्रधानता है, इसलिए ये क्या बन गया है, करित्र वाच्य। तो दोस्तों हमने जाना कि जिस वाक्य में यानी कर्ता की प्रधानता होती है उसे हम क्या कहते हैं, करित्र वाच्य। अभी मैंने एक उदाहरण देकर बताया कि राहुल कहानी पढ़ रहा है। इसी प्रकार दूसरी उदाहरण देखते हैं, जैसे गीता भोजन पकाती है, तो गीता आपका क्या बन गई है, कर्ता, और भोजन क्या है आपका कर्म, और पकाती है क्रिया। और एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा दोस्तों कि इसमें सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया दोनों होती है। जैसे अब मान लीजिए सकर्मक क्रिया क्या है, जैसे उदाहरण के लिए मान लीजिए चिड़िया उड़ती है, तो ये क्या है, अकर्मक क्रिया है। चिड़िया आकाश में उड़ती है, तो ये क्या है, सकर्मक क्रिया, यानी जिसमें कर्म छिपा रहता है वो अकर्मक क्रिया होती है, और जिसमें कर्म दिया रहता है वो सकर्मक क्रिया होती है। तो एक चीज़ हमेशा ध्यान दीजिएगा आप लोग कि करित्र वाच्य में सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया दोनों होती हैं। तो ऊपर हमने जाना कि करित्र वाच्य क्या है। अब आइए दोस्तों हम जानते हैं कि कर्म वाच्य क्या होता है। जिसमें कर्म की प्रधानता होती है उसे हम कर्म वाच्य कहते हैं। जैसे आयुष द्वारा पुस्तक पढ़ी जाती है, तो आयुष क्या है आपका, सब्जेक्ट, यानी ये कर्ता है। पुस्तक क्या है आपका, कर्म है। तो इसमें किसकी प्रधानता हो रही है, कर्म की प्रधानता होती है, यानी पुस्तक की प्रधानता है इसमें। तो इसलिए ये क्या बन गया है आपका, कर्मवाच्य। और कर्मवाच्य में एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा
दोस्तों कि जैसे आप इंग्लिश में क्या करते हैं कि लास्ट वाले सेंटेंस को उठा के फर्स्ट में करते हैं और फर्स्ट को लास्ट में, और बीच में क्या हम ऐड करते हैं, उसमें बाई लगाते हैं। तो ठीक इसी प्रकार हिंदी में भी हम द्वारा लगाते हैं, तो इसलिए इसे हम कर्मवाच्य कहते हैं। ठीक इसी तरह जैसे निधि द्वारा गाना गाया जाता है, तो इसमें द्वारा लग गया है। और दूसरी बात इसमें क्या है, कर्म की प्रधानता, कर्म क्या है, गाना है, तो इसलिए क्या कहलाएगा, कर्मवाच्य कहलाएगा। तो आइए हम जानते हैं भाववाच्य, यानी जिसमें भाव की प्रधानता होती है उसे हम भाववाच्य कहते हैं। दोस्तों एक चीज़ और इसमें ध्यान देने वाली बात है कि भाववाच्य में हमेशा नकारात्मक वाक्य होता है। जैसे कि उदाहरण में देखिए आप, मुझसे चला नहीं जाता, तो इसमें नहीं क्या है, ये नकारात्मक शब्द है। ठीक है, तो आइए इसी प्रकार हम दूसरी उदाहरण देखते हैं। तो आइए देखते हैं दूसरी उदाहरण, जैसे कि मुझसे खाना खाया नहीं जाता है, तो इसमें भी देखिए नकारात्मक वाक्य है, तो इसलिए क्या बन गया है आपका भाववाच्य। दोस्तों हमने जाना वाच्य क्या है, फिर उसके भेद कितने होते हैं। तो करित्र, एक चीज़ और ध्यान देने वाली बात है यहाँ पे, जैसे कि करित्रवाच्य में मैंने बताया था कि इसमें हमेशा सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया होती है, और कर्मवाच्य में सकर्मक क्रिया होते हैं, और भाववाच्य में नकारात्मक वाक्य होते हैं। तो इन तीनों चीज़ों को हमेशा ध्यान दीजिएगा। और कर्म के वाच्य को पहचानने का एक तरीका है कि इसमें हमेशा द्वारा लगता है, जैसे कि इंग्लिश में बाई हम लगाते हैं, उसी तरह हिंदी में हम द्वारा लगाते हैं, और इसमें से और नकारात्मक वाक्य होता है भाववाच्य में। तो आइए अब हम देखते हैं वाच्य परिवर्तन कैसे किया जाता है। तो दोस्तों आइए देखते हैं करित्रवाच्य से कर्मवाच्य में कैसे बदला जाता है, और कर्मवाच्य से भाववाच्य में कैसे बदला जाता है। जैसे मान लीजिए रीना नाच रही है, ये क्या है आपका करित्रवाच्य, और इसमें देखिए ये क्या, रीना क्या है, कर्ता है, यानी ये सब्जेक्ट है, और इसमें प्रधानता किसकी है, सब्जेक्ट की प्रधानता है, तो इसलिए ये क्या है करित्रवाच्य। और इसको बदलना किसमें है हमें, कर्मवाच्य। अच्छा एक चीज़ और मैंने जैसे ऊपर बताया था कि कर्मवाच्य में क्या होता है कि उसमें सकारात्मक क्रिया होती है, तो और एक चीज़ और बताया था कि द्वारा भी लगता है। लेकिन दोस्तों कहीं कहीं पे कुछ वाक्य ऐसे होते हैं जहाँ पे से भी आता है, से कर्मवाच्य में भी आता है और भाववाच्य में। तो भाववाच्य में मैंने बताया था कि उसमें हमेशा क्या होता है, नकारात्मक वाच्य होता है, तो और उससे क्या होता है, अलग होने के भाव का पता चलता है। लेकिन कर्म में क्या होता है, से जुड़ा होता है हमेशा, और ये सकारात्मक होता है। तो इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा दोस्तों। तो अब हम करित्र से कर में बदल रहे हैं, तो यहाँ पे क्या होगा, रीना से नाचा जा रहा है, ये एक तो आपका सकारात्मक क्रिया भी हो गया और सकर्मक क्रिया बन गया आपका, और इसमें से जुड़ गया ये। अब आइए कर्म से भाववाच्य में कैसे बदले इसको। तो रीना से नाचा नहीं जाता, तो इन तीनों में देखिए यहाँ पे, इसमें क्या है, कर्ता की प्रधानता है, इसमें क्या है, कर्म की प्रधानता है, और इसमें क्या है, नकारात्मक वाक्य है। और एक चीज़ मैंने और बताया था कि से कहीं कहीं पे कर्मवाच्य में भी आता है, तो से इसमें कर्मवाच्य में से जुड़ा होता है हमेशा। जैसे हम करण और अपादान कारक का अंतर जानते हैं, ठीक उसी प्रकार यहाँ भी देखिएगा कर्म और भाव में, तो भाव में भी से आता है, लेकिन ये हमेशा नकारात्मक होता है और इसमें सकारात्मक होता है। इसी प्रकार एक अन्य उदाहरण हम देखते हैं, उसने किताब पढ़ी, यानी ये क्या है, करित्रवाच्य है आपका, उसके द्वारा किताब पढ़ी गई। यहाँ पे मैंने दोनों तरह के उदाहरण दिए हैं, से वाले भी दिए हैं और द्वारा वाला उदाहरण दिया है। तो उसके द्वारा किताब पढ़ी गई, तो द्वारा इसमें लग गया, और भाववाच्य में उससे किताब पढ़ी नहीं जाती, तो इसमें नकारात्मक हो गया, तो इसलिए क्या बन गया आपका, भाववाच्य। उम्मीद करती हूँ दोस्तों कि आपको वाच्य बदलने में
मतलब आसानी से आप समझ गए होंगे और इसको आगे आपको बदलने में कोई परेशानी किसी प्रकार की नहीं होगी। अगर होती भी है तो आप कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। आज के लेक्चर से जुड़े कुछ क्वेश्चन आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में PDF फॉर्म में मिल जाएंगे, तो उसे ज़रूर देख लीजिएगा और कोई भी दिक्कत हो तो बेझिझक पूछिएगा। हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और मेरे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।